भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मधुपुर शाखा चुनाव की सरगर्मी तेज है और प्रत्याशी अब धीरे धीरे अपना पत्ता खोल रहे हैं। अब 2 अंकों से लेकर के 3 अंकों का आंकड़ा जो प्रत्याशियों की संख्या है वहां तक पहुंचने वाली है। अभी हमारे साथ हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा काम किए हैं पवन कुमार डालमिया जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। क्या इस बार आप प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ेंगे? जी ना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कारण कि मैं अस्वस्थ रहता हूं और अधिक समय कलकत्ता ही रहता हूं। इसलिए चुनाव में नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ेंगे, वोट करेंगे? 20 को वोटिंग है। उम्मीद है अगर यहाँ रहा तो ज़रूर करूँगा। तो लेकिन आप सक्रिय सदस्य के रूप में रहे हैं, हमेशा रेड क्रॉस को देखे हैं। कल भी चर्चा हुई तो बासु बाबू ने आपका नाम लिया कि आप हमेशा मदद करते आए हैं। तो जो कमेटी का कार्यकाल रहा, जब तक आप यहाँ रहे, विगत कुछ दिनों से जाना आना भी छोड़ दिए, तो क्या है वो अंदर कमेटी में कुछ अंतर्द्वंद है या कुछ बात है? देखिए, अंतर्द्वंद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिए। जब से बासु बाबू जाना छोड़ दिए हैं, हम भी छोड़ दिए हैं, क्या उनके बिना मेरा मन नहीं लगता। और वो एक बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में अभी, हर स्थिति में, तो उनके बिना मेरा जाना उचित नहीं रहता है। क्यों, आखिर ऐसा क्या कारण है जो बासु बाबू भी नहीं जा रहे हैं, आप भी नहीं जा रहे हैं? बासु बाबू भी इन दिनों लास्ट स्टेज है, जाने की मुद्रा में है, इसलिए वो जाना नहीं चाहते हैं। बासु रोडिया जी से कल बातचीत हुई तो उन्होंने यह एक्सेप्ट किया कोषाध्यक्ष रहते हुए कि कोष में गड़बड़ी हुई है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि जब वो कोषाध्यक्ष थे और कोष में गड़बड़ी हुई है तो ये तो उनके नॉलेज में होना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी भी कहीं ना कहीं संलिप्तता है। ये मानते हैं तो फिर इनको तो खुद कहना नहीं चाहिए सब बात कि कोष में गड़बड़ी हुई है। आपके पास रोज़ रिपोर्ट है, सब कुछ है, क्या हिसाब है क्या नहीं है, उसके बाद जो है आप कहते हैं कोष में गड़बड़ी हुई है, ये मेरे समझ में नहीं आती है बात। पिछली कमेटी के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? पिछली कमेटी का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है। हम लोगों ने एड़ी चोटी कर इस संस्था को खड़ा किया, जिसमें बासु बाबू का सहयोग सबसे अधिक है, ये कहना होगा। इन्होंने काफ़ी कुछ किया और थोड़ा बहुत मेरा भी सहयोग रहा और बाकी भी मेंबर का सहयोग रहा, तभी ये कमेटी चली और आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, जैसा कि बात हमेशा उठ रहा है, कल बासु बाबू उठाए कि उनके द्वारा दिया गया जो ऑक्सीजन का ये था उसका कोई सही सदुपयोग नहीं हो पाया, सिलेंडर नहीं है, साथ ही एम्बुलेंस की समस्या जो है वो भी लगातार, जगह कम पड़ गया बैठने के लिए, तो ये सब समस्याएं उठ रही है। सबसे बड़ी समस्या जगह कम पड़ गई है बैठने के लिए। कुछ क्या, मैंने 75% जगह दे दी गई है, वो एक हॉस्पिटल है उसको। अब हम लोग सदस्यगण वहाँ ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, ये तो बात पक्की है। रहा एम्बुलेंस का सवाल, तो एम्बुलेंस में खर्च तो बहुत आता है। ड्राइवर 6,000 रुपया लेता है। प्रवीर दत्तो कह के एक हमारे आजीवन सदस्य थे, उन्होंने बहुत दिन तक ये ड्राइवर की सैलरी दी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब ड्राइवर की सैलरी का पैसा हम लोगों के पास नहीं है, या एम्बुलेंस चला के नहीं आ पाता है कि हम लोग उसका मेंटेन कर सकें। इसी वजह से एम्बुलेंस को किसी हॉस्पिटल को दे दिया गया है 3,000 रुपया महीना के हिसाब से। ड्राइवर वगैरह का जो भी है वो हॉस्पिटल ही देगी। लेकिन एम्बुलेंस तो चलाने के लिए रेड क्रॉस को दिया गया था, रेड क्रॉस सामाजिक कार्य करती है, तो फिर आप इसको भाड़ा पर कैसे लगा सकते हैं? सवाल बराबर उठता है। भाड़ा पे तो लगाए, लाचारी है, फंड नहीं है हमारे पास, और एम्बुलेंस को मेंटेन करना है तो भाड़े पे तो लगाना ही होगा। इन दिनों मधुपुर में काफ़ी एम्बुलेंस भी हो गई थी, 108 थी और भी क्या क्या एम्बुलेंस थी। फंड क्या हो गया? फंड आएगा कहाँ से? फंड कहाँ से? फंड तो बहुत था। कहाँ से आया? कहाँ से आया फंड? फंड को जनरेट तो आप ही लोग किए। नहीं, जनरेट का ये है, मेंबरशिप से जो आता है वही फंड है, उसका भी 45% हम लोगों के पास रहता है, बाकी तो चला जाता है। तो और बाकी कोई फंड है नहीं। आज हम लोग जो वहाँ बैठ के कुछ चाय पानी करते हैं वो सब अपनी पॉकेट से हम लोग देते हैं, तो फंड बोल के कभी नहीं रहा ना है। अच्छा, रेड क्रॉस कैंपस तो दत्ता चैरिटेबल ने रेड क्रॉस को दिया था कि आप यहाँ पर रहिए, ऑफिस चलाइए,
आप समाज सेवा कीजिए। रेड क्रॉस ने तो वहाँ आपको भाड़े पर लगाने के लिए नहीं दिया था, जो आपने शहरी स्वास्थ्य चिकित्सा का जो केंद्र खोल दिया। यही मैंने अभी बासु बाबू से बात किया कि भाई सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि वहाँ क्यों दे दिया गया। इतनी बड़ी हम लोगों के पोजीशन में था, आज हम लोगों की ये पोजीशन है कि हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, तो उसे क्यों दे दिया गया। तो कुछ ऊपरी दबाव के कारण दिया गया है जैसा सुनते हैं, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है इस विषय में। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि इसमें कहीं और से भी दबाव आ रहा है, जबकि रेड क्रॉस में वैसे सदस्य हैं जो कि खुद शहर में अपनी एक अच्छी हैसियत रखते हैं, जो विभिन्न कहीं न कहीं सामाजिक संगठन व किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो शहर के गण्यमान लोग हैं, वैसे सदस्य रेड क्रॉस में हैं। लेकिन उसके बावजूद उन सदस्यों के ऊपर अगर दबाव बनता है और कहा जाता है कि आप अपना आधा हिस्सा, आधा या क्या 75% हिस्सा भाड़े पर दे दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं रेड क्रॉस के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। जो वहाँ आजीवन सदस्य हैं उनको बैठने के लिए भी ना कुर्सियाँ मिलती है, ना जगह रहता है। तो ये रेड क्रॉस की स्थिति अभी फ़िलहाल है, लेकिन अब नई कमेटी चुनने के बाद स्थिति क्या होती है ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, न्यूज़ लाइन मधुपुर। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है राह।